आज जो है एक्सरसाइज 6.1 का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभ्यास को शुरू करने के पहले जो जो आवश्यक बातें थी उसे हम बताए हैं। अब इस अभ्यास को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 कैसे बन रहा है। आकृति 6.13, यही आकृति 6.13 रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं AB कौन है? तो A से लेकर के B तक यह रेखा है और C से लेकर के D तक यह रेखा है और दोनों रेखा O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। AOC कौन सा कोण हुआ? AOC, यानी यहां पर जो बनने वाला कोण है वह AOC। उसके बाद कोण BOE, BOE यह वाला कोण है BOE जो यहां पर बन रहा है। इन दोनों कोणों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री, यानी दोनों कोणों को माप करके जोड़ेंगे तो वह 70 डिग्री के बराबर होगा। और कोण BOD, BOD यानी यह कोण जो है दिया हुआ है 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। तो हम लोगों को BOE कोण ज्ञात करना है। BOE, BOE कौन सा कोण हुआ? BOE यह कोण जो है ज्ञात करना है कि कितना होगा। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण COE, इस COE जो कोण है इसका प्रतिवर्ती कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के पहले सबसे पहले 2 चीज पर हम ध्यान देते हैं। क्या क्या? तो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो चलिए हल हम देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसे हम लिख डालेंगे यहां पर। यह चीज आपको दिया हुआ है, यह चीज, और यह दिया हुआ है, इसको इसमें हम लिख देंगे। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है तथा कोण BOD बराबर 40 डिग्री। ये दिया हुआ है 2 चीज। ज्ञात क्या क्या करना है उसको भी क्लियर कर लीजिए। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है? तो कोण BOE, कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE। ये 2 चीज हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। अब एक चीज जरा देखिए तो AB एक रेखा है और इसी रेखा के O बिंदु से OE एक किरण निकला हुआ है और OC एक किरण निकला हुआ है। इन दोनों किरण को निकलने से इस रेखा पर 3 कोण बन रहा है, एक यहां, एक यहां और एक यहां। इन तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें यह एक तो कोण बन जाएगा बड़ा वाला, और इन तीनों कोणों का जो योग होगा वही 180 के बराबर होगा। क्योंकि एक रेखा पर जितने कोण बनते हैं अगर शीर्ष बिंदु एक ही है तो सभी कोणों का योग 180 का होता है। इसलिए ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि इस कोण का नाम AOC, कोण AOC प्लस यह कोण BOE है, इसको लिख लीजिए BOE। अब प्लस ये बीच वाला जो कोण है, ये बीच वाला जो कोण है इसका नाम COE होगा, इसको हम ले लेंगे COE। ये तीनों कोण मिलकर के कितना का होगा? तो 180 डिग्री का। 180 डिग्री का क्यों होगा अभी बताए हैं। एक ही रेखा पर और एक ही शीर्ष बिंदु पर ये बने तीनों कोण हैं
इसलिए तीनों कोण मिलकर के 180 का होगा। अब देखिए कोण AOC और कोण BOE, ये दोनों कोण मिलकर के कितना का होगा, यहां पर दिया हुआ, यानी 70 डिग्री। तो इन दोनों कोणों के बदले हम लिख देंगे 70 डिग्री और कोण COE को उतार देंगे। ये दोनों मिलकर के अब 180 डिग्री। अब हमें कोण COE निकालना है, तो 70 डिग्री को हम पक्षांतर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, यानी 110 डिग्री। इस तरह से कोण COE जो हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण, तो COE प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करने के लिए पहले हमें COE ज्ञात करना होगा, तब जाकर के हम COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करेंगे। इसके पहले आपको हम बताएं प्रतिवर्ती कोण के बारे में। चलिए अब प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करते हैं। प्रतिवर्ती कोण COE कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो 360 डिग्री में से कोण COE को हम घटा देंगे तब प्रतिवर्ती कोण COE निकल जाएगा। प्रतिवर्ती कोण COE हमें ज्ञात करना है, तो 360 डिग्री में से कोण COE को ही घटाएंगे, यानी माइनस कोण COE। अब देखिए ये 360 डिग्री जो का त्यों लिख देंगे, अब माइनस COE आपको यहां निकाले हैं ना 110 डिग्री, चलिए उसको हम लिख देते हैं। अब जो है इसको हम घटाएंगे, कितना होगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा, और 3 में से 1 घटेगा तो 200 होगा, 2 होगा, यानी 250 डिग्री। यही आपका प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है जी, तो कोण BOE ज्ञात करना है, यानी इस कोण को ज्ञात करना है। तो इस कोण को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देते हैं हम, अब हमें जो ज्ञात करना है कोण BOE, उसको हम देखेंगे कहां पर, यही कोण BOE है। इस कोण BOE को अगर लेते हैं, फिर इस कोण को हम लेते हैं BOD को, और फिर इस कोण को हम लेते हैं, तो ये तीनों कोण मिल करके एक ही रेखा के एक ही शीर्ष बिंदु पर बने कोण होंगे, और इसलिए इन तीनों कोणों का योग भी 180 का होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, चूंकि कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD, ये तीनों कोण एक ही रेखा पर एक ही शीर्ष बिंदु पर बने कोण है, इसलिए इन तीनों का जो क्या होगा 180। यहां लिख दीजिए 180। अब देखिए तो कोण COE आप निकाले हैं यहां पर 110 डिग्री, इसलिए COE के बदले लिखेंगे 110। कोण BOE का अपना स्वतंत्र मान कोई नहीं है, इसलिए इसको ज्ञात करना है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब प्लस कोण BOD, तो BOD आपके क्वेश्चन में दिया है कितना है, तो 40 डिग्री, 40 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री लिखिए। अब देखिए तो कोण BOE ज्यों का त्यों हम उतार देंगे, और 110 और 40 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो 150 डिग्री, 180 डिग्री को उतार देंगे। अब देखिए तो कोण BOE निकल जाएगा कि नहीं, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यही आपका कोण BOE होगी, ज्ञात होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने हल किया। आपको जो है क्या करना होगा, एक क्वेश्चन को दोहराना होगा, घर पर 2 बार 3 बार रिवीजन करना होगा। प्रमेय जो कल बताए उसको याद करना होगा। हम पूछ सकते हैं कि प्रमेय 6.1 क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा जो प्रमेय में हम लिखवाए हैं। कहेंगे सिद्ध करने के लिए, तो उसको सिद्ध करके दिखाना होगा। तो इन सारी क्वेश्चनों को जो हम बता रहे हैं उसे आपको घर पर रिवीजन करना है और आगे बनाने की भी कोशिश करना है। अगर आगे नहीं बनता है
तो फिर हम कल बताएंगे। आपको यह मालूम है कि एक एक क्वेश्चन हम बताते हैं ज्यामिति का, तो कल हम फिर समझाएंगे आगे। चलिए अभी क्वेश्चन संख्या 2 भी आपको हम समझाएंगे, आगे देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन 2 को, इसमें है आकृति 6.14 में, यही आकृति 6.14 है। इसमें रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखा एक्स वाई यह हुआ और रेखा एम एन यह है, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90, अब देखिए पी ओ वाई यानी यह कोण जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है, और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, यानी यह कोण का और यह कोण का अनुपात यानी ए अनुपात बी 2:3 दिया है। तो हमें यह सी कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या दिया है उसे हम छांटेंगे ना। दिया है, क्या क्या दिया है, तो कोण पी ओ वाई 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री तथा ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया हुआ है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो सी ज्ञात करना है, इसी कोण को ज्ञात करना है। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स वाई एक रेखा है और इसके ओ बिंदु से ओपी निकला हुआ है और ओएम निकला हुआ है। इस तरह से शीर्ष बिंदु ओ पर और इस सरल रेखा पर 3 कोण बन रहे हैं। एक यह बन रहा है जिसका नाम पी ओ वाई होगा, एक यह कोण बन रहा है जिसका नाम ए है, और एक यह कोण बन रहा है जिसका नाम बी है। ये तीनों कोण एक ही रेखा पर बने एक ही शीर्ष बिंदु के कोण, यानी इन तीनों को हम मिला दें तो एक कोण ऐसे बनेगा। यानी एक रेखा के एक ही तरफ के टोटल कोण 180 के होते हैं, इसलिए इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि कोण पी ओ वाई प्लस कोण ए और प्लस कोण बी दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के 180 डिग्री का होगा। अब इसमें से कोण पी ओ वाई कितना का है, 90 डिग्री का यहाँ दिया हुआ है, इसके बदले हम 90 लिख देंगे, और ए प्लस बी ज्यों कहते हैं उतार देंगे, यह बराबर 180 डिग्री का हो जाएगा। अब ए प्लस बी हम उतार देंगे, 180 का हो जाएगा, और 90 को हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो प्लस है तो इधर आएगा तो -90 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यह 90 डिग्री। यानी आपने क्या देखा कि ए प्लस बी यानी ए कोण और बी कोण दोनों का योग जो है 90 डिग्री का। अब देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया, तो अनुपातिक राशि को हम x मान लेंगे। अगर अनुपातिक राशि को x मान लेते हैं तो a 2x के बराबर हो जाएगा और b 3x के बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे माना कि a बराबर 2x तथा b बराबर, b के अनुपात में 3 है इसलिए b बराबर 3x लिख देंगे। माना कि a बराबर 2x तथा b बराबर 3x। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी चूंकि a प्लस b बराबर 190 डिग्री, केवल a प्लस b बराबर 90 डिग्री यहां हम निकाले हैं। अब देखिए तो a के बदले में हम 2x लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2x लिखेंगे, प्लस b के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। अब देखिए यह कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5x हो जाएगा, यह 90 डिग्री का होगा।
अब x का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 5 इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 5 बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। 5 से 90 को घटाएंगे, 18 मतलब घटेगा, यानी 18 डिग्री। x का मान 18 डिग्री हो गया। तो ऐसे स्थिति में हम a का और b का स्वतंत्र मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा, a 2x लिए हैं, 2x हो जाएगा, यानी 2 गुणे x का मान कितना हो जाएगा? 18 डिग्री, यानी यह 36 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से हम b का मान ज्ञात करेंगे। b कितना के बराबर होगा? 3x के, यानी 3 गुणे 18, यानी 18 3 54 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से a b निकल गया। अब जरा देखो तो m n जो है एक रेखा है और इस रेखा पर o एक बिंदु है और o से OX किरण निकली हुई है। तो यह कोण और यह कोण, ये दोनों जो है रेखीय युग्म कोण बना रहे हैं और इन दोनों कोणों का योग जो है यही होगा जो 180 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं चूंकि b प्लस c बराबर 180 डिग्री, या हम लिख सकते हैं रेखीय युग्म कोण है, रेखीय युग्म कोण है। इस कारण जो है यह 180 का होगा। अब देखिए b का मान यहां निकाले हैं 54, तो b के बदले हम 54 लिख देंगे। अब प्लस c लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए c का मान निकल गया कि नहीं? 180 डिग्री हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और 54 को पक्षांतर करेंगे तो -54 होगा। अब इसको घटाइए, 10 में से 4 गया 6 हो गया और यहां बचेगा 17, 17 में से 5 गया 12 होगा, यानी 126 डिग्री, यानी सी भी निकल गया जो हमें ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप बार बार दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे बनाने का और आगे वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं बनेगा उसको हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।